अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप में ब्लर टूल। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप में हम इस इमेज को ओपन करते हैं। ये इमेज हमारे सामने ओपन हो चुकी है। टूल्स में यहाँ ग्रेडियंट टूल से नीचे ये ब्लर टूल है। जब हम ब्लर टूल के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये ब्लर टूल की टूल टिप शो होती है। नीचे ये इसका नेम है ब्लर टूल, इससे नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ब्लर टूल के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लर टूल की प्रॉपर्टी शो होती है। यहाँ से हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए पी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इनमें लेफ्ट वाले ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है और राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है। ब्लर टूल इमेज में से किसी हिस्से को ब्लर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पर इमेजेस में बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए ब्लर टूल का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं ब्लर टूल वर्क किस तरह करता है। ये जो राइट साइड पे बच्चा है, इसकी मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करने से हैंड टूल आ जाता है। इससे हम ड्रैग करके इस बच्चे के फेस को हम सामने लेके आते हैं। तो ब्लर टूल को एक्टिव रखते हुए जब हम इस बच्चे के फेस पे इस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे तो इसका फेस ब्लर हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। लेयर में हम न्यू लेयर ओपन करते हैं। यहाँ से सैंपल ऑल लेयर को टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस बच्चे के फेस को ब्लर करते हैं। तो इस तरह से किसी इमेज में से जो हिस्सा ब्लर करना हो उसको ब्लर करते हैं। अब देखें, पहले बच्चे का फेस इस तरह से था और अब ये फेस ब्लर हो गया है। अगर हम इस इमेज पे आते हैं और यहाँ पे इस बच्ची के फेस को ब्लर करते हैं तो इस तरह से ये ब्लर हो गया। हम यहाँ से देखते हैं, पहले इस बच्ची का फेस इस तरह से शार्प था और अब ये ब्लर हो गया है। अगर किसी इमेज को रख के उसमें से बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, जिस तरह से इस इमेज में बैकग्राउंड ब्लर है, तो इस वर्क के लिए पहले इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम कोई भी सिलेक्शन का टूल यूज कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद इस तरह से इसने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। उसके बाद ब्लर टूल को लेके हम इस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश फेरेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा और इमेज जो है वो बच जाएगी। तो गाइस, इस तरह से ब्लर टूल का यूज किया जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी बार में पहला जो ऑप्शन है, यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं, ब्रश की हार्डनेस को कम या ज्यादा करते हैं। बाय डिफॉल्ट 100% पे होता है, तो ब्लर टूल को यूज करने के लिए इसकी हार्डनेस को 0 पे रख के यूज करना चाहिए। उसके बाद इसका आता है मूड में बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है। अमूमन ये नॉर्मल पे भी यूज़ किया जाता है। आगे एडवांस क्लासेस में इस मूड में जो बकाया इसके डार्कन लाइटन मूड है वो भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ। किसी इमेज पे जब हम ब्लर टूल को यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लर टूल को यूज़ करने के लिए स्ट्रेंथ को 100% पे किया था, चूँकि मैं आपको समझा रहा था। स्ट्रेंथ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 50 होती है। आप 40 या 30 पे रख के ब्लर टूल को यूज करेंगे। उसके बाद आता है सैंपल ऑल लेयर। अगर हम यहाँ पे न्यू लेयर लेके इमेज को ब्लर करते हैं तो ये ब्लर का जो यूज होगा वो न्यू ब्लैंक लेयर पे होगा। जिस तरह से मैं इस बच्चे का फेस ब्लर करता हूँ और यहाँ से सैंपल ऑल लेयर को रख के करता हूँ तो ये ब्लर होगा। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर को अनटिक करता हूँ, उसके बाद ब्लर करता हूँ न्यू लेयर पे रहते हुए, तो ये ब्लर नहीं होगा। न्यू लेयर लेके ही ब्लर टूल को यूज करना चाहिए और यहाँ से सैंपल ऑल लेयर को टिक
रखते हुए यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है गाइस आपको ब्लर टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।